फ्री फॉल, और फ्री फॉल में क्या होता है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा अगर फ्रीली ऊपर से नीचे डाउनवर्ड्स अगर गिर रहा है तो इसे हम लोग कहते हैं फ्री फॉल कहते हैं। अब भाई फ्री फॉल होगा कब, हमने कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक स्टोन हमने लिया और उसको हमने अपवर्ड इसको फेंका और ये भी नीचे एक सर्टन हाइट तक एज तक ये जाएगा और उसके बाद फिर क्या होगा, ये गिरना स्टार्ट हो जाएगा। और जिस पॉइंट से गिरना स्टार्ट होता है ना बेटा, वहाँ पर u इक्वल टू हमेशा 0 ही होता है, इनिशियल स्पीड हमेशा 0 होती है और किसी स्पीड v से वो डाउनवर्ड जा रहा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सेलरेट कर रहा है बेटा, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन स्पीड हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है बेटा वो v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी होता है, तो इसका मतलब किसी टाइम के साथ वो उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो यहाँ पर एक्सेलरेट हो रहा है। और हमारे पास यहाँ पर क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ अंडर दिस फोर्स अलोन वी से दैट ऑब्जेक्ट आर इन फ्री फॉल। भाई यहाँ पर हमारा काम चल गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर हमारे पास हो रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है जो डाउनवर्ड आ रहा है उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा होगा, तो यहाँ पर लेकिन डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा होता, सिर्फ और सिर्फ किसमें, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होता, क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी होती है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो डायरेक्शन को भी कंटेन करती है। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो है हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है बट उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, डायरेक्शन तो उसकी टुवर्ड डाउनवर्ड्स है। ठीक है, तो यहाँ पर जब कोई भी एनी चेंज वेलोसिटी चेंजेस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा होता है टुवर्ड्स द अर्थ, एक्सेलरेशन हमेशा इन्वॉल्व होता ही होता है। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो ए था वो यहाँ पर हो गया हमारे पास जी बन गया है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं जी से, और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जैसे कि हमारी ए की जो यूनिट थी वो भी सेम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही थी, यहाँ पर जी की यूनिट भी हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगी। अब हम आते हैं भाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में भाई क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में होता है कि हमारा जो फोर्स होता है वो भाई होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है भाई। ठीक है, मतलब यहाँ पर F इज इक्वल टू एम ए होता है, बट हमारे पास यहाँ पर क्या है, G है, तो हमने इसको F इक्वल टू एम जी कर दिया। अभी हमने चैप्टर में स्टार्टिंग में हम लोगों ने F को क्या फाइंड आउट किया भाई, ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया G इज एम इंटू एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, एक हमारा बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा छोटा ऑब्जेक्ट है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो टी स्क्वायर कहलाता है। और यहाँ पर हम लोगों ने ना, यहाँ पर हमारे पास अर्थ का ये मास है, यहाँ पर हमारे पास अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका मास हम लोगों ने स्मॉल एम ले लिया है, और ये हमारा स्मॉल एम हमारे अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट का मास ही है, तो हम लोगों ने इसको कट कर दिया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जब ये हमारा कट हो चुका है ये दोनों स्मॉल एम, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जी की जो वैल्यू है वो आ जाती है कैपिटल जी, और यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट है और इसमें अर्थ का ये मास है, और डी स्क्वायर जो है ना भाई वो क्या है, वो डिस्टेंस था इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में। बट यहाँ पर जो है अगर हम सिर्फ अर्थ की बात करते हैं तो हमारा जो अर्थ का जो रेडियस है ना बेटा वो ये डिस्टेंस बताता है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा अर्थ का रेडियस है। ठीक है, और ये हम लोग रूल अप्लाई करते हैं सिर्फ उसके लिए जो ऑब्जेक्ट हमारा कोई अर्थ के सरफेस पे है या फिर अर्थ के सरफेस से बहुत ही नियर है, ये उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पर हम लोगों ने इसको फॉलो कर लिया, बट होता क्या है ना, हमारा जो अर्थ है ना उसका कुछ शेप कुछ इस तरीके से होता है, इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ अलग टाइप का है, रेडियस हमें मिल रहा है, यहाँ पर रेडियस हमें कम मिल रहा है और यहाँ पर रेडियस हमें ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, बट यहाँ पर क्या है बेटा, ये R2 इज ग्रेटर देन R1 है। तो अगर हमारे पास ये जो G है वो डिपेंड कर रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, तो अगर R की वैल्यू जो है जितनी कम होगी उतनी G की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसका मतलब हमारे पास जो पोल्स है ना बेटा, यहाँ पर ये पोल्स, यहाँ पर G की वैल्यू होगी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पोल्स है, रेडियस कम है, तो यहाँ पर G की वैल्यू हमारी ज़्यादा होगी। और अगर यहाँ पर जो इक्वेटर है यहाँ पर हमारी जो G की वैल्यू हमारी यहाँ पर लेस होगी। ठीक है,
तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, बट ज़्यादातर भाई हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, हम लोग जी की जो वैल्यू हम लोग कॉमन ले रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, जी की वैल्यू हम लोगों ने कॉमन ली हुई है, और वो सिर्फ इस तब हम लोग लेते हैं उस कंडीशन में जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे हो या फिर अर्थ के नियर हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग हमेशा ऑलमोस्ट हम लोग जी की वैल्यू सेम लेते हैं, चेंज नहीं करते रहते हैं हर समय, ठीक है। बट जो ऑब्जेक्ट हमारे फार फ्रॉम द अर्थ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, उसको हम लोग देते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक, अब हम लोग भाई जी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं लगे हाथों, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ किया। जो कांस्टेंट है हमारे पास जी कैपिटल जी, उसकी वैल्यू है 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास जो मास ऑफ द अर्थ होता है वो 6 × 10⁻24 kg होता है, और जो रेडियस होता है हमारा अर्थ का वो हमारा ये डिस्टेंस हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। और इस तरीके से हमारी जो वैल्यू है ना वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाती है।